जय हिंद जय भारत। तो आज बात करने वाले हैं नई वैकेंसीज के बारे में जो कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की ओर से निकाली गई है। मात्र 10वीं पास वाले पूर्व सैनिक इन वैकेंसीज के लिए एलिजिबल रहेंगे। विस्तार से जानने के लिए इस वीडियो का अंत देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको इस तरह के अपडेट कंटिन्यू मिलते रहेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा होंगे ये नोटिफिकेशन जारी किया गया इंटेलिजेंस ब्यूरो में, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और यहाँ पर जो वैकेंसीज रहेगी MTS यानी कि मल्टी टास्किंग स्टाफ की वैकेंसीज हैं। टोटल वैकेंसीज स्टेट वाइज यहाँ पे भी दी हुई है। यदि बात करें हम लोग टोटल वैकेंसीज की तो 362 वैकेंसी इनके द्वारा जारी की गई है। अब यहाँ पर बात करें यदि पूर्व सैनिकों की, तो पूर्व सैनिक यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के अनुसार छूट दी जाएगी, रिजर्वेशन दिया जाएगा और उनका जो सिलेक्शन होगा यहाँ पे सेंट्रलाइज बेस पर होगा। उसके बाद उनको इंडिविजुअल जहाँ की वैकेंसीज हैं, जिस SIB में वैकेंसीज हैं वहाँ पर भेजा जाएगा। SIB कौन सी है ये यहाँ पे दिए हुए हैं। SIB का मतलब हो गया सब्सिडरी इंटेलिजेंस ब्यूरो, SIB। ये SIB के यहाँ पे नाम दिए गए हैं। जिस स्टेट की राजधानी ज़्यादातर वहीं पर इनकी SIB को स्टेबलाइज होती है वहाँ पर, तो वहाँ पर उनकी वैकेंसीज के तहत उनको फिलअप किया जाएगा। अभी यहाँ पर दो तरह से आप ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं, www.mha.gov.in के माध्यम से या फिर www.ncs.gov.in के माध्यम से आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। पूर्व सैनिकों के अलावा डिसेबल एक्सेसमैन भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन के माध्यम से 22 नवंबर 2025 से लेकर 14 दिसंबर 2025 तक आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात की जाए ये वैकेंसीज जनरल जो सेंट्रल सर्विस के तहत ग्रुप C की रहने वाली है। सैलरी यहाँ पर 18,000 से 56,900 रुपये दिया जाएगा। बाकी अदर अलाउंसेस भी यहाँ पर दिए जाएंगे। दूसरी बात है कि यहाँ पर स्पेशल अलाउंस दिया जाता है जो कि बेसिक का 20% है, यानी कि आप जिस तरह से आगे नौकरी में बढ़ते हैं आपकी जो बेसिक सैलरी जैसे ही इंक्रीज होगी उसी तरह से यहाँ पे ये अलाउंस भी आपको ज़्यादा मिलेगा। जितनी आपकी बेसिक होगी उसके हिसाब से, आज 18,000 है, कल 20,000 होगी, 25,000 होगी, उसके हिसाब से आपको ये मिलता रहेगा। दूसरा है कि कैश कंपनसेशन है। यहाँ पर आप यदि ड्यूटी परफॉर्म करते हैं हॉलीडे के अंतर्गत भी, तो यहाँ पर 30 दिन तक आपको इसका अलग से पैसा दिया जाएगा। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो मात्र 10वीं पास वाले इन वैकेंसीज के लिए एलिजिबल रहेंगे। एग्जामिनेशन फ़ीस की बात करें तो यहाँ पर रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग फ़ीस जो है 550 रुपये है और एग्जामिनेशन फ़ीस आपको मिलेगी 100 रुपये देखने को। तो टोटल यहाँ पर 650 रुपये आपको इन वैकेंसीज़ के लिए देने होंगे। लेकिन पूर्व सैनिक जो भी हैं उनको यहाँ पर एग्जामिनेशन फ़ीस यानी कि 100 रुपये की यहाँ पर छूट दी गई है। तो आपको यहाँ पर 550 रुपये ही इन वैकेंसीज़ के लिए पेड करने होंगे। बात की जाए एज की तो यहाँ पर जो एज मैक्सिमम इनके द्वारा बताया गया है वहाँ 25 साल बताया गया, 18 से 25 साल इनके द्वारा मैक्सिमम एज बताया गया है। लेकिन पूर्व सैनिकों को यहाँ पर एग्जामिनेट किया जाएगा एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के अनुसार। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 25 साल मैक्सिमम इनके द्वारा दिया गया है 14/12/2025 तक। लेकिन पूर्व सैनिक जो भी अप्लाई करना चाहते हैं, जिनकी जो भी एज है उसमें से जितनी आपने सेना के अंतर्गत सर्विस की है वो माइनस करने के बाद 3 साल की और यहाँ पर छूट दी जाती है। तो उस तरह से कैलकुलेशन करने के बाद आपकी एज 25 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर बात की जाए सिलेक्शन प्रोसेस की तो यहाँ पर होगा टायर 1 और टायर 2। सबसे इम्पोर्टेंट जो रहेगा यहाँ पे टायर 1 रहेगा जो कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। उसके बाद होगा टायर 2। टायर 1 जो होगा ये CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के तहत होगा, जिसमें कि विकल्प आएंगे और उसमें से आपको चूज करना होगा। बहुविकल्पीय जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के। यहाँ पर जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड 40 मार्क का पूछा जाएगा। क्वांटिटी एप्टीट्यूड 20 नंबर का। न्यूमेरिकल, एनालिटिकल, लॉजिकल एबिलिटी और रीजनिंग से रिलेटेड 20 क्वेश्चन होंगे 20 नंबर के। इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड 20 क्वेश्चन होंगे 20 नंबर के। टोटल यहाँ पर जो क्वेश्चन होंगे 100 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क के होंगे। दूसरा जो यहाँ पे होगा ये होगा टायर 2 और टायर 2 होगा पेन और पेपर मोड पे। यहाँ पे होगा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट ऑन इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड, बेसिक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज जिसमें कि वोकेबलरी, करेक्ट ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स इससे रिलेटेड पूछा जाएगा। साथ में 150
जो पैराग्राफ है इंग्लिश से रिलेटेड, उससे बारे में आपको यहाँ पर लिख के देना होगा। अभी बात की जाए ऑन सर्विस की, तो जो ऑन सर्विस में अभी नौकरी कर रहे हैं वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको ध्यान देना होगा कि इसकी जो क्लोजिंग डेट है उसके 1 साल बाद, यानी कि 2026 दिसंबर तक आप रिटायर आ रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उससे संबंधित जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो आपको यहाँ पे करना होगा। अभी जो भी अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए एग्जामिनेशन सेंटर्स कहाँ कहाँ रहेंगे, तो जब भी आप फॉर्म भरेंगे वहाँ पर आपको मिलेंगे 5 चॉइस मिलेगी, 5 जो एग्ज़ाम सेंटर है वो वहाँ पे होंगे, उस एप्लीकेशन में होंगे, उसमें से आपको 5 चूज करने होंगे, तो उसके हिसाब से आपका एग्जामिनेशन सेंटर रहेगा। अभी यहाँ पर कट ऑफ के बारे में बताएगा कि कट ऑफ मार्क जो यहाँ पे रहेंगे आउट ऑफ 100 नंबर में से टायर 1 एग्जामिनेशन वुड बी अनरिजर्व के लिए 30%, ओबीसी के लिए 28%, एससी के लिए यहाँ पर 25 और एसटी के लिए भी 25 है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के 30% मार्क आपको लाने होंगे। एक्सेसमैन को उनके ऑन कैटेगरी में ट्रीट किया जाएगा, जिस भी कैटेगरी से हैं वो उसी कैटेगरी के अंतर्गत उनको जो यहाँ पर मार्क बताए गए हैं उसके हिसाब से लाना होगा। संबंधित आपको नोटिफिकेशन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। बाकी अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके माध्यम से आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे रजिस्टर करना होगा, अपनी डिटेल्स यहाँ पे कंप्लीट भरनी होगी। उसके बाद आप रजिस्टर करने के बाद आपको एक पासवर्ड मिलेगा, इसका यूज़र आईडी मिलेगा, और उसके माध्यम से आप दोबारा लॉगिन करके इसकी एप्लीकेशन को फिल कर सकते हैं। तो